नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे 15 दर्दनाक मौतें, गुनहगार कौन। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलीगंज में एक भीषण अग्निकांड ने 15 बच्चों की जिंदगियां छीन ली। कोचिंग और एनिमेशन कोर्स करने वाले छात्र आग की लपटों में घिर गए। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से गेट लॉक हो गया और बच्चे बाहर नहीं निकल सके। कई बच्चों ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी, फिर भी 15 बच्चों की मौत हो गई, 9 गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना के बाद खौफनाक सच सामने आया कि जिस इमारत में यह हादसा हुआ वो इमारत अवैध थी। अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश भी 2016 में जारी हुआ था, फिर 2 महीने के भीतर वो आदेश निरस्त हो गया और मालिकों ने कोचिंग से लेकर अवैध दुकानें तक खोल ली। अगर अवैध भवन को समय रहते तोड़ दिया जाता तो 15 मासूम आज जिंदा होते। इस इमारत के मालिकों ने भी ना तो फायर एनओसी ली, ना ही आपातकालीन निकासी की व्यवस्था की। उधर प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। हादसे के बाद अब खानापूर्ति की जा रही है, तो क्या अधिकारियों और भवन मालिकों की मिलीभगत ने इन बच्चों की जान ले ली है? यूपी में ऐसी कितनी इमारतें हैं जो नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की गई हैं और कार्रवाई हमेशा हादसे के बाद ही क्यों होती है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, जरा वो भी सुन लेते हैं। अफसोसनाक हादसा, दिल को झकझोर देने वाली घटना। इस पर हम ही नहीं, हमारी पार्टी नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की जनता जो है वो गम में डूबी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का जायजा लिया और ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम स्वास्थ्य में दौरा किया और उन्होंने जो कमियां थी उसके लिए अधिकारियों को बाकायदा सस्पेंड किया है। कईयों की नौकरी जाने का भी खतरा बना हुआ है। ऐसे बिल्डिंग जिस पर बुलडोजर चलाने के लिए पहले से ही आदेश हो चुका था, उसको फाइलों को उसको किस तरीके से दबाया गया, इसके लिए जो भी जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल साफ कहा है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों की जान गई है। और मेरा ये मानना है कि ये समय ऐसा है क्योंकि 15 बच्चों की जान गई है, इस पे किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी है। लेकिन एक बात और सवाल उठता है कि आखिर 9-10 साल की ये सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी की, और अभी इन्होंने एक कानून बनाया था कि रेजिडेंशियल एरिया में हम लोग कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। जब इन्होंने कानून बनाया था तो उसको अगर सही से इम्प्लीमेंट करने की दिशा में कदम क्यों नहीं उठाया? ऐसा क्या होता है कि शासन की बात प्रशासन नहीं मानता है? अफसर लोग कोई चेक नहीं करते हैं। अगर मान लो रेजिडेंशियल उसमें इन्होंने कॉमर्शियल को चलो छूट दे दी थी कि कर सकते हैं, तो जो पहले से थे पहले उनकी चेक होना चाहिए थी, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जवाब भी भारतीय जनता पार्टी से माना जाएगा। किसी पर कार्रवाई कर देना, किसी को सस्पेंड कर देना, किसी को बर्खास्त कर देना, किसी का बेटा वापस नहीं आ जाएगा। इस तरह की कार्रवाई से किसी की मासूम बिटिया वापस नहीं आ पाएगी। ये पूर्व में दोबारा घटना ना हो, इस तरह के कभी दृश्य देखने को ना मिले। वो जो खुली आंखों से लोगों ने दृश्य देखा है, लोगों की रूह कांप गई। शायद हमने भी कभी इस तरीके का दृश्य नहीं देखा। मैं सरकार से कहूंगा कि हम सियासत नहीं करना चाहते, हम राजनीति नहीं करना चाहते इस विषय पर। फायर विभाग, बिजली विभाग, प्रशासन, एलडीए, बिल्डिंग का मालिक किससे सवाल पूछें? या इन सब से ऊपर बैठे तंत्र, प्रशासन, सरकार, इनसे सवाल पूछें, जिम्मेदार कौन? इन मासूमों की बेवक्त मौत का जिम्मेदार कौन? जवाब आज चाहिए और इसके बाद ऐसी घटनाएं ना हो, इसका भी वादा चाहिए। मेहमानों से आपका परिचय कराती हूं, आगे चर्चा उन्हीं के साथ होगी। विवेक श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, स्वागत बिल्कुल नहीं करूंगी आज, क्योंकि आपसे सवाल बहुत कठिन होने हैं सर। बहुत गंभीर मामला है और इस पर बिल्कुल भी यहाँ की बात मत कीजिएगा। आगे बढ़ती हूँ। अशोक तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मान सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। 15 बच्चों की मौत हुई है, 15 बच्चों की मौत हुई है, और 15 बच्चों की मौत का गुनहगार कौन है? किसे हम दोषी माने, किसे हम बात करें कि इसे सजा दिलवाइए, ये आरोपी है, ये गुनहगार है? विवेक जी किसको कहें? 15 बच्चे, आप देखिए उनको कैसे उनके माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं।
कैसे वो आग लगी, कैसे वो कूद कूद के अपनी जान बचा रहे थे। और जब 2016 में बिल्डिंग परमिशन नहीं थी, निरस्त हो गई थी, गिराने की बात थी, तो फिर कैसे इसको मंजूरी मिल जाती है, फिर कैसे ये संचालित हो जाती है? कौन है मिली भगत? कहिए विवेक जी। पारुल जी, 2016 में बिल्डिंग सील हुई, 2 महीने बाद विहित प्राधिकारी के सील के बाद अब विहित प्राधिकारी ने खोला या सेक्रेटरी ने खोला एलडीए या डीसी ने खोला, ये उसकी फाइल एसआईटी बनी है। मुझको लगता है कि उस फाइल में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किसने खोलने का आदेश दिया। इस हत्याकांड के लिए एलडीए का भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया वही जिम्मेदार है। एलडीए उस समय सत्येंद्र सिंह यहाँ के डीसी हुआ करते थे। हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। 10 साल से हमारी सरकार, हमारी भी जिम्मेदारी थी कि ऐसे बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए। हम लोगों ने बहुत से ऐसे बिल्डिंगों को सील कराया भी है, उस पर अभी तक सीलिंग है। कहीं कहीं अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करके सील खोलने की कवायद भी की है। हम इस बात से इनकार नहीं करते आपके सामने कि एलडीए में भ्रष्टाचार नहीं है। इन मौतों की जिम्मेदारी एलडीए का भ्रष्टाचार, बिजली विभाग, नगर निगम, शिक्षा विभाग, सब पूछिए तो कह लीजिए सिस्टम का भ्रष्टाचार। सरकार आप ही की है सर, आप ही का भ्रष्टाचार है, आप ही की सरकार का भ्रष्टाचार है। नहीं, ये कहना देखिए ज्यादती है। भ्रष्टाचार चिरकालीन है, सबकी सरकार में है, कोई हमारी सरकार में अलग से नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं हम, भ्रष्टाचार की बात नहीं है पंडित जी। मेरा कहना ये है कि आप ये बताएं कि 10 साल से सरकार है, लिवाना कांड हुआ था, लिवाना कांड के बाद अगर सरकार जिम्मेदार और सरकार सभी के प्रति संवेदनशील होती तो सरकार के द्वारा लखनऊ में जितनी भी बिल्डिंगें हैं सभी को अपने अपने कागज सबमिट करने के लिए कहा जाना चाहिए था। लेकिन सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। सरकार तब चेतती है सरकार जब लोगों की मृत्यु होती है, मास लेवल पर लोग मर जाते हैं, तब सरकार आती है। सरकार के माननीय मुखिया जी आते हैं, उप मुख्यमंत्री आते हैं और आकर के शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आप यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहे। क्या आप सोचिए कि एक व्यक्ति के भ्रष्टाचार ने कम से कम 20 परिवारों के चिराग को बुझा दिया। इसमें मित्र एक व्यक्ति का भ्रष्टाचार नहीं शामिल है, इस भ्रष्टाचार में एलडीए शामिल है, सील बिल्डिंग, बिजली कनेक्शन कैसे हुआ, बिजली विभाग शामिल है, बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की अनुमति कैसे मिली, नगर निगम शामिल है, जी जी जी, कोचिंग कैसे चल रही थी, शिक्षा विभाग शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये विभाग का भ्रष्टाचार प्रथम दृष्टया सर्वाधिक हिस्सा भ्रष्टाचार का एलडीए का है। लेकिन नगर निगम, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग जी, कोई भी इसमें पाक साफ नहीं है। आखिर पंडित जी, आखिरकार इसके जिम्मेदार तो सरकार ही होगी ना। हम सरकार को इसीलिए न चुनते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मेरी बात आपने काट दी, मुझे पूरी बात कहने नहीं दिया। जी जी जी, देखिए, ब्यूरोक्रेसी का भ्रष्टाचार किसी से छिपा हुआ नहीं है। घूसखोर लोग घूस लेते हैं, पकड़े जाते हैं, घूस देके छूट जाते हैं जी। हम लोग बहुत शिकायतें करते हैं, बहुत पत्राचार करते हैं, लेकिन इंडियन ब्यूरोक्रेसी स्टील स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी है। इसका कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं बिगाड़ पाती। शासन का भी फेलियर है ना ये एकदम पंडित जी का कहना जो है वो स्पष्ट पंडित जी का कहना है कि ये सरकार का फेलियर है। ठीक है, प्रशासन का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, लेकिन इस फेलियर एक सेकंड मान सर प्लीज, फेलियर खेलकर आप 15 लोगों को जिंदा नहीं कर सकते सर। अगर ये सब हो रहा था, यहाँ तक डूबा हुआ है, ये सब हो रहा था तो ये होने कैसे दिया गया? आप लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बुलडोजर पहुंच जाता है हर कभी आपका, कहीं पर भी किसी ने कुछ किया बुलडोजर चला दो, किसी ने कुछ किया तोड़ दो। फिर ये कैसे सर? बुलडोजर तो यहाँ भी चलेगा पारुल जी। मरने के लोगों के बाद चल रहा है तो किस काम का बुलडोजर आपका सर? नहीं, यहाँ पर आपका गुस्सा जायज है, आपकी नाराजगी जायज। हम लोग बहुत इस घटना से आहत हैं और हम लोग भी इन अधिकारियों से बहुत तल्ख स्थिति में है, नाराज हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं इस विषय में बहुत दुखी और नाराज हैं। उन्होंने डीसी को तलब भी किया है, कड़ी कार्रवाई, उनकी सारी चीजें हैं। आपका गुस्सा जायज, मैं आपकी नाराजगी से कहीं असहमत नहीं। हम लोग स्वयं बहुत तो ये हर बार नोएडा गाजियाबाद की फैक्ट्री वेयरहाउस मामला, तब भी यही बातें थी।
अस्पताल अग्निकांड, वहां पे भी फायर अलार्म काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन जो बिजली सुरक्षा में खामियां हैं वो भी थी, वहां पर भी फायर एनओसी का मसला था। होटल और बाजार अग्निकांड, वो भी ऐसे कई सारे मामले सामने हैं। हर बारी तो यही बातें होती हैं सर। विवेक सर, हर बारी यही सुनने को मिलता है हमें आप लोगों से। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर डायरेक्शन भी जारी किया था। अधिकारियों ने कुछ दिन इस पर कवायद की। कानपुर में तमाम संस्थानों में इसकी कार्रवाई हुई, झांसी तक खोजबीन हुई। उसके बावजूद ये बिल्डिंग कैसे छूटी रह गई, कैसे पकड़ में नहीं आई, ये तमाम चीजें जांच के दायरे में है। सिर्फ यही बिल्डिंग नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, किसी के पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। लखनऊ में ऐसी हजारों बिल्डिंगें हैं जिनके पास एलडीए का परमिशन नहीं है, जिनके पास फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट का परमिशन नहीं है, जिनके पास शिक्षा विभाग का परमिशन नहीं है, जिनके पास नगर निगम का परमिशन नहीं है, जिनके पास कमर्शियल एक्टिविटी करने का लाइसेंस नहीं है, जिनके पास बिल्डिंग का कमर्शियल पोजीशन नहीं है। इस तरह की तमाम अनैतिक कार्य जो है इस सरकार में चल रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब प्रदेश के मुखिया ईमानदारी का ढोल पीटते हैं तो आखिर प्रदेश के मुखिया को किसने रोका है ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए? आपने क्यों भ्रष्ट अधिकारियों को नियुक्त कर रखा है? क्या एक जेई के, क्या एक सब इंस्पेक्टर के निलंबन से, सस्पेंशन से इन 20 घरों के चिराग जो नष्ट हो चुके हैं, क्या उनको हम वापस कर सकते हैं? क्यों नहीं बड़े अधिकारियों पर गाज गिरती है? क्यों नहीं फायर ब्रिगेड के डीजी पर आपने उनको तलब किया? क्यों नहीं बीसी का सस्पेंशन होता है? नहीं, बीसी को तलब किया है मुख्यमंत्री जी ने। तलब करने से, और मैं पूछना चाहता हूं विवेक जी, आप मुझे ये बताएं कि इस सरकार का एक सबसे बड़ा फेल्यूर तो ये है कि आप हर एक विषय पर एसआईटी का गठन करते हैं। क्यों? आखिर क्या कानून का राज नहीं है क्या यहाँ पर? नहीं, देखिए ये प्रकरण 2016 से चल रहा है। 2016 में ठीक है, लेट कंप्लीट, उनको पूरा अपना बोलने तो दीजिए। मान सिंह ना आए, मान सिंह जी बोलने दीजिए, 2016 से अपनी बात कंप्लीट कर ले। वो एक के बाद एक बीच में हम टोक के सवाल देंगे तो फिर प्रदेश में जो वो कहना चाह रहे हैं वो बात नहीं आ पाएगी। प्रदेश में कानून का शासन चलता है। हाँ, भारतीय न्याय संहिता आप ही लेके आए हैं, कीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आप ही लेके आए हैं। आप हमें ये बताएं, किसी भी अपराध के बाद इस प्रदेश की सरकार का और इस प्रदेश के मुखिया का एक स्टेटमेंट होता है कि हमने एसआईटी का। ना प्लीज काम डाउन मान सिंह जी, आप विवेक जी, उसके बाद अशोक जी आपके पास आ रही। ठीक है सर, भारतीय सभी को तकलीफ हुई है इस घटना के बाद, जायज है गुस्सा, जायज है संवेदनाएं, लेकिन हमें एक चीज, हम चर्चा में है और मेरे दर्शकों के सामने सभी का पक्ष आना चाहिए। मान सिंह सर प्लीज ना, प्लीज रुकिए, समझ रही हूँ। घटना के बाद इस प्रदेश का मुखिया ये अब आपकी बातें क्योंकि रिपीट हो रही है इसीलिए रुक जाइए। कर दिया। ठीक है मान सर ना, काम डाउन। ठीक है विवेक जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे आरोप हैं सर, हर आरोप का जवाब, क्योंकि सरकार ही जिम्मेदार है, शासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपके ही अंडर ये सारे सिस्टम काम करते हैं, इसलिए और किसी से सवाल नहीं पूछा जाएगा। विवेक जी, कैसे आश्वस्त होंगे लोग, बच्चे, छात्र, माता पिता? क्या कोचिंग जाने से पहले बच्चों को वहां के पहले खुद ही जाकर जांच कर लें कि कौन सी सीढ़ी का ताला बंद है, कौन सा दरवाजा चालू है, कौन से दरवाजे में ये माता पिता ये करना शुरू कर दें? क्या करेंगे अब? आपने तो भरोसा ही तोड़ दिया ना उन परिवारों का जो सिक्योरिटी, क्या हमारी शासन ने हमें सुरक्षा के पैमाने पर हर चीज अच्छी दी है, जो ये सोचते थे, आज उनके भरोसे को टूटता हुआ देख रहे हैं हम। ठीक है अशोक जी, कहिए। अशोक जी, मैम अखिलेश जी पहुंचे, अखिलेश जी को भी दुख हुआ, और ऐसा नहीं है कि सिस्टम में बैठे हुए लोग आज ही विराजमान हुए हैं। कहिए। हाँ जी अशोक जी, ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय राजनीति का नहीं है। सरकार किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो, बस की हो, कांग्रेस की, किसी सरकार हो, लेकिन सरकार को अपना कामकाज करने के लिए मुस्तैद होना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसी को टाइट रखना पड़ता है। कहीं पे ऐसी अनियमितताएं ना हो, इसमें मंत्रियों का भी दखल होना चाहिए। मंत्री जी क्या कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी अगर करप्ट है तो मंत्री जी का क्या दायित्व है? किसी भी विभाग, मंत्रालय का क्या दायित्व है? मंत्रालय का दायित्व होता है कि वो विभाग को देखे और उन पर अंकुश रखे।
समय समय पर चेक करे, सारी चीजें करे। शासन होता है तब प्रशासन होता है। अगर प्रशासन भ्रष्ट है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं, प्रशासन की कमी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कमी है। कमी तो है ही। आज इस कमी को भुगतना किसको पड़ रहा है पारुल मैम? मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, आज जो समाज में बातें चल रही हैं, जो सोसाइटी में बातें चल रही हैं, जनता के बीच जो बातें चल रही हैं, भय का वातावरण पैदा हो गया है कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ने भेजें। आप फिर कमियां देखिए आप मैम, 20 किलोवाट का वहां पर कनेक्शन था और 34.10 का जो है लोड था उसके ऊपर। कितनी बड़ी विषमता थी। आज जो है एग्जिट और एंट्री दोनों एक ही थे, दोनों अलग अलग नहीं थे। तमाम चीज का वहां पर वेंटिलेशन का भी व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि वेंटिलेशन की व्यवस्था होती तो चीजें बाहर निकल जाती, धुआं बाहर निकल जाता। तमाम ऐसी चीजें थी जो अमानवीय थी। फायर ब्रिगेड का कोई व्यवस्था ऐसा नहीं था। तमाम ऐसी चीजें थी जो अमानवीय थी। आज जो कमर्शियल का काम हो रहा था, ठीक है आपने आदेश दे दिया है, काम हो रहा था, तो मानकों को चेक करना चाहिए ना। ये बात आ रही, पहले एक बार बिल्डिंग सील हुई थी तो उसको दोबारा से खोला गया, कैसे खोला गया? ये सारी चीजें जो हैं ये इंगित करती हैं कि शासन मौन है, शासन ठीक से शासन नहीं कर पा रहा है। शासन क्यों बेलगाम है, शासन क्यों भ्रष्ट है, शासन का अंकुश उस पर कमजोर है। सच्चाई है मैम, और ये कहना पड़ेगा। ये बात चाहे सरकार जिसकी होती, सपा की होती तब भी ये बात कही जाती, आज भाजपा की तब भी ये बात कही जाएगी, और किसी की सरकार हो, कांग्रेस की होगी तब भी कही जाएगी। सरकार किसकी है ये माने नहीं रखता है। सरकार अच्छा, एक जो चीज भी है और अशोक जी, जो मैं रिसर्च कर पा रही हूँ उसमें बताया जा रहा है ये 10 मई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था। 5 जुलाई 2016 को इस बिल्डिंग का आदेश निरस्त हुआ, और ये जो सिनेरियो है ये आपका टर्म था सर, सपा सरकार का शासनकाल था। मैम आप कह रही हैं, ठीक कह रही होंगी, आप गलत क्यों कहेंगी? आपके शासनकाल तो ये सवाल तो फिर जिस तरह से हम योगी जी से पूछ रहे हैं, आपसे और अखिलेश जी से भी पूछना चाहिए। देखिए मैम, कि 2016 में 10 मई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होता है, 5 जुलाई 2016 को आदेश निरस्त हो जाता है। ठीक है, आप कह रही हैं कि ठीक है, किसी ये किसी कारण से कैसे बच गया, इसके तो दोषी है ही। लेकिन ये जो पहले ध्वस्तीकरण फिर परमिशन ये आपके शासनकाल में हुआ है। अखिलेश जी इस पे मैं बता देता हूँ कि 9 साल के शासनकाल को दोषी नहीं बनाया जाता। मैंने क्या कहा कि 9 साल के शासन को दोषी नहीं बनाया जाता। ये तो उससे भी बड़ा आरोप है। ये तो 2000 में कम से कम 2016 में कम से कम ध्वस्तीकरण का आदेश तो किया था। लेकिन ये ध्वस्तीकरण का आदेश निकलने के बाद 5 जुलाई 2016 को ये बिल्डिंग कैसे परमिशन मिल जाती है इसको? नहीं, परमिशन मिली होगी तो आप पिछले 10 साल से क्या कर रहे थे? आप पिछले 10 साल से क्यों नहीं देख रहे थे? तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने परमिशन दे दी वो दोषी नहीं है। नहीं, परमिशन दोषी, जिनने परमिशन दी है उनको कहने का मतलब उनके खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए। बिल्कुल, इसको आप बिल्कुल डिफेंड कीजिए। जिन्होंने परमिशन दी ध्वस्तीकरण के बाद वो भी उतने ही दोषी हैं। इसको डिफेंड बिल्कुल मत कीजिए। पारुल जी जिन्होंने परमिशन दी है उनके खिलाफ भी एफआईआर। ठीक है, अशोक जी को अखिलेश जी के बारे में बोल लेने दीजिए। मान सिंह जी आपको वो बैठे हुए सपा का पक्ष रखने के लिए। हम रख रहे हैं ना। मैं सर जी विनम्रता से कहता हूं आप सभी लोगों से, शांत रहिए। मेरी बात पारुल जी से हो रही है, पारुल जी को जवाब मैं दे रहा हूं, मैं स्पष्ट रूप से जवाब दे रहा हूं। 16 में आपने कहा, 16 में जो हुआ 17 से सरकार आपकी है, 9 साल हो गए, आज 2026 है मैडम, आज 26 है, 17 से गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट पागल है क्या? गवर्नमेंट बेवकूफ है क्या? गवर्नमेंट नासमझ है क्या? गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो रहा है? हमने जो कुछ किया उसने क्या किया? 17 से लेकर के आपने जो किया वो भी खूब किया, उन्होंने जो किया एकदम मस्त किया। लेकिन ये 15 लोगों की जो जाने गई है उसके जिम्मेदार आप दोनों हैं। आप राजनीति को आप डाल रही हैं, हम राजनीति नहीं डाल रहे हैं। आप भी उतने ही हैं। 5 जुलाई 2016 को आदेश निरस्त क्यों हुआ था, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। हम एक उंगली उठा रहे हैं, बाकी उंगलियां कहाँ जा रही हैं? हमारे टाइम में जो हुआ हम 16 में किए, आगे ठीक करते उसको। हमको लगता हम सही करते। हम सरकार में नहीं है, सरकार में हम नहीं है। सरकार में कौन है? जो है उससे पूछा जाएगा ना, सवाल उससे पूछिए जो सरकार में है इस समय। क्या बात करती हैं आप? ठीक है, आप मुझे मजबूर कर रही थे बोलने के लिए। मैं दुखी हूँ, मैं बिल्कुल आहत हूँ इसकी घटना से। हमें दुख हुआ है। हमने पहले कहा कि मैंने अभी ये जो डेटा निकाल दिया ना, इससे दुखी हो गए होंगे आप, समझ सकती हूँ। क्या
मान सिंह जी, बेकार- क्या इस पर राजनीति होनी सवाल आपका चाहिए? बेकार का सवाल ये है। विषय ऐसा आप है पारुल जी, जिस पर पारुल जी, माता इस विषय पिता, पर परिवारों की पारुल जी, संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, उनका दुख जुड़ा हुआ है, उनकी पीड़ा जुड़ी हुई है। हमने वो बच्चे खोए हैं जो देश का भविष्य हो सकते थे, वो वहां पर पढ़ने आए थे, सीखने आए थे। आज 9 साल सरकार हो ऐसी गई, कई सारी और इतनी बिल्डिंग्स बड़ी हैं। सरकार है। ठीक है अशोक सरकार जी, सरकार, सरकार अशोक जी, गलत है, अशोक जी, सरकार समझ गलत है, गई, सरकार समझ रिश्वत गई, देती है, समझ अधिकारियों गई, से। काम उनको डाउन। छोड़ती है। अब मैं कह रहा हूँ हाँ। सरकार रिश्वत देती है, सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को पालती पोसती है, तब ऐसी घटनाएं होती है। ओके, जी। ठीक है मान सिंह जी, कहिए। पारुल जी, इस विपदा की स्थिति में संपूर्ण कांग्रेस परिवार इन शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी, शोक संवेदना प्रकट करता है और पूरा कांग्रेस परिवार इन परिवारों के साथ खड़ा है। यहाँ पर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप ये बताएं कि घटना स्थल से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड का कार्यालय, एक रिहायशी एरिया है और रिहायशी के साथ व्यावसायिक एरिया है। आप सोचिए कि उस स्थल पर जहां पर बाथरूम में घटना स्थल है, घटना के दौरान 8 से 9 छात्र बाथरूम में जाकर के छिप गए, लेकिन जब पुलिस बल और फायर ब्रिगेड दल वहां नहीं पहुंच पाया तो सफोकेशन के कारण वो 8 से 9 बच्चे उस बाथरूम में काल कबलित हो गए। आपने एक प्रश्न उठाया 2016 का, हम 2016 पर जाएं क्यों? आप लिवाना होटल कांड हुआ था, आपने पूरे प्रदेश के लिए, बिल्डिंगों के लिए आपने गाइडलाइन स्टार्ट दिया था। उस गाइडलाइन को मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही नहीं एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं आप किस प्रकार के शासन की दम्भ टोटल बढ़ते हैं? फेलियर, टोटल आप फेलियर, किस तरह का, सिस्टम मैडम का, पारुल जी, प्रशासन का, आप शासन किस का। तरह से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं? एलडीए इस सरकार का सबसे भ्रष्ट, इस शहर का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट एलडीए। इस सरकार में, इस विभाग में, इस सरकार की पुलिसिंग की स्थिति यह है कि घटना स्थल से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस है और पुलिस बल वहां नहीं पहुंच पा रहा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? इस प्रदेश के मुखिया जाकर के शोकाकुल परिवारों से मिलते हैं और धमकी भरी बातों में 2016 की बात इसलिए भी इस घटना के साथ होनी चाहिए मान सिंह जी, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूं कि अगर ध्वस्तीकरण का आदेश था तो उस आदेश को निरस्त किसने किया, किसके कहने पर किया, किसका दबाव था, कौन था वो जिसने वहां पर उस वक्त, अगर उस वक्त ही ध्वस्त हो जाता तो 2026 में हम ये बात नहीं कर रहे होते। आदेश जिस अधिकारी ने, जिसने दिया, जिसके दबाव में यह हुआ, मैं चाहती हूँ कि जो देश की जानकारी हो। हाँ, जिस अधिकारी ने ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त किया, उसके ऊपर भी एफआईआर कीजिए। लेकिन उसके बाद 2017 से आपकी सरकार है और जितने वीसी आए हैं एनडीए के, उन सभी पर एफआईआर हो। जितने डीजी आए हैं फायर ब्रिगेड पर, उन सभी पर एफआईआर हो। मौत है, ये हत्या है, ये हत्याकांड है और हत्या के दोषियों को क्या सजा होती है विवेक जी? वही सजा होनी चाहिए, बख्शे नहीं जाने चाहिए। प्रदेश का मुखिया दोषी ठीक है मान सिंह जी, बहुत टाइम बहुत कम है, विवेक जी से जवाब लेना चाहते हैं। दोषी क्यों नहीं है? ओके, आप मुझे एक चीज बता दीजिए। ओके सर, ओके ओके, दोषी घोषित ठीक है, तो 9 साल कहिए विवेक जी, बाकियों का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज, बहुत शॉर्ट टाइम है मेरे पास। कहिए विवेक जी, जवाब दीजिए। मान सर प्लीज, मेरे व्यूअर सबको सुनना चाहते हैं। नाउ प्लीज काम डाउन। पारुल जी 2016 में इस बिल्डिंग को सील किया गया, 2 महीने बाद इसको खोलने का आदेश हुआ। सत्येंद्र सिंह उस समय बीसी थे, अखिलेश यादव से सत्येंद्र सिंह के रिश्ते किसी से छिपे नहीं है, बहुत मजबूत बीसी थे, सबको मालूम है। हमारी गलती यह है कि हमने दोबारा अपने शासन में इसकी फाइल, सर आज के भी जो बीसी हैं उनका योगी जी से बहुत अच्छा संबंध है। चुप रहो, जवाब सुनो, अब बहुत बोल चुके। अरे विवेक जी, आप ये क्यों कह रहे हैं संबंधों का? अब सुनो भाई, अब बोल चुके जितना बोल रहा था। सुनिए, आदत डाली थोड़ा सुनने की, राहुल गांधी मत बनिए। ठीक है विवेक जी को बोलने दीजिए, हम आरोप लगाएं और पक्षधर सुने, ये गलत है जी। तो देखिए पारुल जी, सत्येंद्र सिंह जी के अखिलेश जी से बहुत रिश्ते थे, किसी से छिपी बात नहीं है। हमारी गलती यह है कि हमने अपने शासन में पुरानी फाइल खोल करके इसकी पुनर्समीक्षा नहीं की। चूंकि एलडीए में ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिन बिल्डिंगों को खोल दिया जाता है उच्चाधिकारियों के आदेश से उसके निर्णय की पुनर्समीक्षा का कोई विधान ही नहीं एलडीए में। कोई कंप्लेंट भी नहीं करता जल्दी इस तरह के बैठकों में। किसकी कमी है? कहाँ कमी? उसी कमी के लिए
उसी कमी के चलते तो हम आपके कटघरे में खड़े हैं, हम शोक संतप्त हैं, 15 नौनिहालों की लाश उठा चुके हैं उसी अब कमी के कोचिंग चलते। सेंटरों पे सील लगाई जा रही है, वहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं, एनओसी फायर एनओसी अब हो रहा है सर, और ये कब तक होगा नहीं पता, लेकिन अब ये वादा चाहिए सिस्टम से, सरकार से, कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी, वरना उन सबको फिर सलाखों के पीछे डालिए जो जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। दर्द है उन माता पिता का, दर्द है उन परिवारों का जिन्होंने अपने बच्चों को, जो पढ़ने गए थे, अपना भविष्य बनाने गए थे, सपने लेकर गए थे, वो सपने सब खत्म हो गए, वो सपने आग में जल गए। और दर्द उन माता पिता का उन चीखों में है, उन आंसुओं में है, जैसे कोई समझ नहीं सकता। जिन्होंने खोया है उन्हीं को इस तकलीफ का एहसास है। हम सब सिर्फ संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने खोया है असल दर्द वही समझ सकते हैं। सवाल यह है कि बार बार इस तरह की घटनाएं होती है, सबक सिस्टम क्यों नहीं लेता? कौन है भ्रष्टाचार में लिप्त एलडीए में बैठे हुए लोग जो इस तरह की गलतियां करते हैं और लोगों की जान को खुद ही वो चाहे अनचाहे इनडायरेक्टली डायरेक्टली वही ले रहे हैं। और ऐसे लोग 2016 में ये घटना हुई है, चाहे कभी भी ये घटना हुई, क्या ऐसी घटनाओं पर, ऐसी बिल्डिंगों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? समय समय पर ऐसा निरीक्षण नहीं होना चाहिए जहां पर बच्चे जाते हैं, जहां पर पढ़ाई होती है, जहां पर क्राउड होता है, वहां पर ऐसी कार्रवाइयां समय समय पर होती रहनी चाहिए। तो एलडीए में बैठे हुए लोग एसी की हवा खाकर सैलरी लेकर कर क्या रहे हैं? फिर सवाल सिस्टम से भी है, सवाल शासन से भी है कि शासन, क्या ये ब्यूरोक्रेसी उनसे हैंडल नहीं हो रही, या ये ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए लोग उनको कुछ और समझने लगे हैं, उनकी मनमानी चल रही है शासन के अंदर? बहुत सारा सवाल है और पूछना बिल्कुल जायज है कि आखिर इन 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, उन्हें क्या सजा मिलेगी, इस हत्या के पीछे कौन है? इसे हत्याकांड ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर व्यवस्थाओं को नहीं देखा गया, अगर सुरक्षा मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया, तो सीधे तौर पर हत्या है, हत्याकांड है। और जिस हत्या के मामले में जो सजा होनी चाहिए, वैसे ही जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे सिस्टम में बैठे हुए लोग ऐसी गलती सोचकर भी ना कर पाए, रूह कांप जाए उनकी, कि अगर वो ऐसी कोई भ्रष्टाचार का खेल करें या फिर इस तरह की त्रुटियां करें। दीजिए इजाजत, नमस्ते।